Good morning, students. This is our fifth lecture on unit number 4. In the previous lecture, we discussed the procedure of chord racing as well as one example. Now, in this lecture, we discuss another example on chord racing. Now, see the example. Trace the chord y square equal to x raised to power 5 into 2a minus x. Okay, यहाँ पे हमें chord trace करनी है. We know that the procedure of chord racing. Okay, हमें procedure पता है. कौन कौन से पॉइंट है उसमें? फर्स्ट पॉइंट सिमेट्री, सेकंड ओरिजिन, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन and next is asymptote, and last one is region the curve where the curve is present as well as absent. Okay, now we see one by one. अब देखो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? कर्व की सिमेट्री. तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व. सो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज y square is equal to x raised to power 5 into 2m minus x. नाउ सबसे पहले हम चेक करेंगे सिमेट्री. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज सिमेट्री. अब देखो सिमेट्री के लिए हमें क्या चेक करना है? x इज इक्वल टू माइनस एक्स पुट करके देखना है. बाद में हम पुट करेंगे y इक्वल टू माइनस वाई, लाइक दैट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द गिवन कर्व. व्हाट इज आवर गिवन कर्व? y स्क्वायर इज इक्वल टू x raised to power 5 into 2a minus x. Okay, for our convenience we multiply x raised to power 5 to the right hand side. So what we get here? Y square is equal to x raised to 5 into 2a minus x raised to power 6. Okay, then we put x is equal to minus x. हम one by one check करेंगे. Okay, if we put x by minus x, then left hand side as it is y square. Then on the right hand side, then right side में क्या बनेगा? हम यहाँ पे पुट करेंगे x is minus x, so minus of x raised to power 5 into 2a, then middle sign is minus, and then replace x by minus x. Then what we get here? Minus x to the power 6. Okay, then minus of x raised to power 5 become minus x raised to power 5, because here power of x is odd term, into 2a as it is minus, and minus of x raised to power 6 क्या बनेगा? That become x raised to 6, and that middle sign is as it is. Now see here, if we replace x by minus x, then our given equation become change. देखो हमने अगर x की वैल्यू माइनस एक्स रिप्लेस की है तो हमारा इक्वेशन चेंज होगा. यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा गिवन इक्वेशन था और ये हमें मिल गया. देखो दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, ए और ए वाला. दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म नेगेटिव है. मतलब यहाँ पे दोनों टर्म नेगेटिव है, यहाँ पे फर्स्ट पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है. इट मीन्स दैट देयर इज नो सिमेट्री अबाउट y axis, because if we replace x by minus x, the equation is change. इक्वेशन चेंज हो गया, मतलब देयर इज नो सिमेट्री अबाउट y एक्सिस. ओके, देन अगर y नहीं है तो हम अब चेक करेंगे x के लिए. देन x के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जस्ट वी हैव टू रिप्लेस y बाय माइनस y. सो इफ वी पुट y इज इक्वल टू माइनस y, देन वी गेट माइनस ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू x raised to 5 into 2a minus x raised to 6. And what is x raised to y raised to power minus of y to the power 2? It become y square. Y square equal to x raised to power 5 into 2a minus x raised to power 6. Now see here. अब देखो यहाँ पे, if we replace y by minus y, then the given equation of curve is unchanged. देखो y equal to minus y रिप्लेस करने के बाद हमें इक्वेशन क्या मिल गया? यहाँ पे इक्वेशन चेंज नहीं हुआ है. चेंज नहीं है, इसका मतलब क्या है? सिमेट्री इज अबाउट, सिमेट्री क्या आएगी? x एक्सिस, बिकॉज इफ यू रिप्लेस y बाय माइनस y, द गिवन इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज, देन द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस. सो वी राइट हियर सिमेट्री अबाउट x एक्सिस. ओके, वी गेट आवर फर्स्ट पॉइंट. द गिवन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x axis. The given curve is symmetric about x axis.
ओके स्टूडेंट्स, अब चेक करेंगे हम सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, ओरिजिन। सो ओरिजिन के लिए हमें क्या करना है, ओरिजिन के लिए हम क्या करेंगे, एट ए टाइम दोनों साइड में एक्स एंड वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे। क्या करना है हमें, जस्ट वी हैव टू पुट एक्स एंड वाई बोथ आर 0 एट ए टाइम। नाउ इफ वी पुट एक्स एंड वाई आर 0, then what is the left hand side, 0, and what is right hand side, 0 into 2a minus 0, and 0 into anything is 0, so we get 0 equal to 0, and 0 equal to 0 means, that means the curve passes through origin, because 0 equal to 0 में constant term नहीं है, so we say that curve passes through origin, curve passes through origin. Okay, we get the second point. अब देखो ओरिजिन में और एक पॉइंट है, इफ द कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन देन ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। सो वी ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। लेकिन अब देखो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे मिलेगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a x raised to power 5 minus of x raised to power 6. Okay, and equation of tangent at origin हमें कैसे मिलती है, equating lowest degree term at 0। अब देखो यहाँ पे lowest degree term क्या है, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे डिग्री, ईच टर्म की डिग्री। देखो लेफ्ट हैंड साइड में वाई स्क्वायर है, इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री 5, इसकी डिग्री 6। अब देखो डिग्री क्या हमारे पास 2, 5, 6। अब लोवेस्ट डिग्री कौन सी है, लोवेस्ट डिग्री इज 2, सो वी इक्वेट दैट वाई स्क्वायर एज 0, लोवेस्ट डिग्री टर्म एज 0। ओके, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन इज इक्वेट वाई स्क्वायर एज 0। ओके, एंड वाई स्क्वायर एज 0 मीन्स y equal to 0 and y equal to 0. So y equal to 0 is the equation of tangent at origin. So we get here y equal to 0, y equal to 0 is the equation of tangent at origin, and y equal to 0 मतलब क्या रहता है, x axis। okay, that is our point number second. Now point number third, what is the third point, that is point of intersection। and how to get point of intersection, for the point of intersection we have to put y as 0, obtain x coordinate, and then put x as 0, obtain the y coordinate। so first let me write down the given equation of curve is y square equal to x raised to power 5 into 2a minus x। so put y is equal to 0, if y is 0 then what is x, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 equal to x raised to power 5 into 2a minus x। so what is x क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें 2a minus x equal to 0 means x is equal to 2a। okay, y is 0, x is 2a, then put x is 0। अब देखो हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, y is 0। so what are the point of intersection, so therefore the point of intersection are 0, 0 and second point क्या है 2a 0। these are the point of intersection। okay, after that हमें क्या फाइंड करना है, then we have to find dy by dx। so देखो सिमेट्री अबाउट x एक्सिस है, सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। ओके, देन सेकंड वाला है ओरिजिन,
passes through origin and tangent क्या है? हाँ, ठीक है. देखो अब हमें क्या फाइंड करना है? dy by dx. Now for the dy by dx we have to differentiate the given curve with respect to x. So derivative of y square is 2y dy by dx and derivative of right hand side. देखो derivative of right hand side क्या आएगा? x raised to power 5 into 2a. So 2a into 5 x raised to power 4 minus x raised to power 5 into x raised to power 6 and derivative of x raised to power 6 क्या आएगा? 6 x raised to power 5. So it become 2y or dy by dx 2y dy by dx equal to 10 a x raised to 4 minus 6 x raised to 5. Okay, then what is dy by dx? dy by dx is 1 upon 2y into 10 a raised to 10 a x raised to 4 minus 6 x raised to power 5. Okay, then we have to obtain dy by dx at a point 0 0 and at a point 2 is 0. So dy by dx at a point 0 0 0 0 के लिए क्या वैल्यू मिलेगी हमें? यहाँ पे देखो मैंने आपको कल बताया था अगर y कोऑर्डिनेट 0 है then the tangent parallel to tangent parallel to y axis. So here देखो यहाँ पे if y is 0 y कोऑर्डिनेट 0 है तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? इन्फिनिटी. और सेकंड dy by dx सेकंड हमारा पॉइंट कौन सा है? 2a0. 2a0 के लिए भी अगेन हमें क्या मिलेगा? इन्फिनिटी, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है तो 1/0 become infinity. And if dy by dx is infinity then tangent parallel to y axis. Then here therefore tangent parallel to y axis. Okay, इसके बाद लास्ट पॉइंट कौन सा? असिम्प्टोट. पॉइंट नंबर 4 इज असिम्प्टोट. सो फॉर द असिम्प्टोट के लिए हम क्या करते हैं? इक्वेटिंग हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x एज 0. अब देखो हमारी कर क्या है? व्हाट इज आवर कर? कर इज y स्क्वायर इक्वल टू x raised to power 5 into 2a minus x. ओके, अब देखो यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? 2a x raised to power 5 minus x raised to power 6. ओके, अब हम देखेंगे सबसे पहले हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है? हाँ, हाईएस्ट पावर ऑफ x की टर्म. हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है? 6. दैट इज माइनस x raised to power 6 a टर्म है. इसमें हमें क्या करना है? कोएफिशिएंट ऑफ x raised to power 6 क्या है? -1. कोएफिशिएंट इज -1. Then what we have to do? We have to equate -1 as 0. But -1 is equal to 0. Is it possible? No. -1 not equal to 0. So we say that no asymptote parallel to x-axis. Okay. Then हम चेक करेंगे y के लिए. अब देखो हाईएस्ट पावर ऑफ y क्या है? यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ y की टर्म क्या है? y स्क्वायर. हाईएस्ट पावर ऑफ y की टर्म है y स्क्वायर. Now what is the coefficient of y square? Coefficient of y square is 1. Now equate it as 0. But again 1 is not equal to 0. 1 equal to 0 possible है क्या? No, it is not possible. Means 1 not equal to 0. It means that no asymptote parallel to y-axis. So we say that no asymptote parallel to x and y both the axes. No asymptote parallel to x and y both the axes. Okay students, so our point number 4.
नाउ पॉइंट नंबर 5, रीजन। अब देखो हमें रीजन चेक करना है, हमारे कर्व कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ अब्सेंट है। सो फर्स्ट वी राइट द इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व इज y स्क्वायर इक्वल टू x रेज़ टू 5 इंटू x माइनस 2a माइनस x। ओके, अब देखो x की कौन सी वैल्यू के लिए y स्क्वायर हमें इमेजिनरी मिलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे, देखो हमारे पॉइंट क्या है 2a 0, तो हम चेक करेंगे फर्स्ट वी पुट x इज a, इफ वी पुट x इज इक्वल टू a देन 2a माइनस a वी गेट पॉजिटिव वैल्यू, मतलब a के लिए वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, दिस कर्व प्रेजेंट है। देन वी पुट x इज इक्वल टू 2a के लिए 0 है, इमेजिनरी ने हमें सिर्फ चेक क्या करना है y स्क्वायर कब नेगेटिव आता, सिंपली हमें नेगेटिव वैल्यू के लिए ही चेक करना है। ओके, देन देखो x इज a, y स्क्वायर इज पॉजिटिव, इफ x इज 2a इट इज 0, मतलब ये नेगेटिव नहीं है। देन 3a के लिए देखो 2a माइनस 3a क्या बनेगी वैल्यू, 2a माइनस 3a माइनस a मीन्स 3a के लिए नेगेटिव है। देन 4a के लिए हम चेक करेंगे, 4a के लिए हमें अगेन नेगेटिव मिलेगा, 5a के लिए भी नेगेटिव मिलेगा। इट मीन्स दैट व्हेन x ग्रेटर देन 2a, देखो 2a के आगे की जो वैल्यू इसके उस हर एक वैल्यू के लिए हमें y स्क्वायर नेगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब क्या है व्हेन x इज ग्रेटर देन 2a, व्हेन x is greater than 2a y square is negative। ओके, इसका मतलब when x is greater than 2a there is no curve। ओके, then we trace a curve। अब हम कर्व ट्रेस करेंगे। सबसे पहले x एंड y एक्सिस आपको ड्रॉ करनी है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ओके, x and y। आफ्टर दैट अब देखो फर्स्ट पॉइंट है सिमेट्री, एंड सिमेट्री कहाँ पे है अबाउट x एक्सिस, तो हमारी कर्व x एक्सिस को सिमेट्री रहेगी। सेकंड पॉइंट है कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, कर्व ओरिजिन से पास होती है हमारी। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। अब देखो टेंजेंट कौन सी है, टेंजेंट कौन सी है y is 0 y is 0 मीन्स x एक्सिस। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कौन सी है हमारी x एक्सिस विद टेंजेंट हियर, सो दैट इज अ टेंजेंट y इज इक्वल टू 0। ओके, देन उसके बाद हमारे पॉइंट्स है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से पॉइंट है 0 0, और सेकंड पॉइंट कौन सा हमारा 2a 0, दीज आर दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखो दोनों पॉइंट के लिए टेंजेंट क्या है पैरेलल टू y एक्सिस, सो हियर एट अ पॉइंट 2a 0 देयर इज अ टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, दैट इज अ टेंजेंट। ओके, एंड 0 0 के लिए भी टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, अब देखो इसके आगे असिम्प्टोट तो नहीं है। देन रीजन, अब देखो हमारी कर्व कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे अब्सेंट है। व्हेन x इज ग्रेटर देन 2a देयर इज नो कर्व, क्योंकि y स्क्वायर नेगेटिव है, मतलब हमारी कर्व यहाँ पे नहीं है। अब ये टेंजेंट है तो टेंजेंट को कर्व हमारी टच करेगी, सिमेट्री अबाउट x है तो सिमेट्री भी है यहाँ पे। ओके, अब देखो एक कर्व आपकी ऐसी रहेगी यहाँ पे और फिर यहाँ से यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे टेंजेंट y इक्वल टू 0, दो टेंजेंट है y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 मीन्स वी गेट हियर कोइंसिडेंट टेंजेंट, एक के ऊपर एक दो टेंजेंट मिल रहे हैं। और हमें पता है इफ वी गेट कोइंसिडेंट टेंजेंट देन देयर इज अ कस्प, तो यहाँ पे देखो ये टेंजेंट है तो हमारी कस्प मिलेगा हमें लाइक दैट। Okay, and that is the curve. If we get two tangent coincident tangent then we get a cusp, and that is called as cusp. And which is the required curve of the given
equation. Then we see the next example. So students, so the next example, trace the curve y square x is equal to a square into a minus x. Okay, we have to trace the curve. We have to apply the same procedure. जैसे कि हमने previous example में देखे है, हमें same procedure यहाँ पे apply करनी है. So first of all, we write down the given equation of curve. Given equation of curve is y square into x is equal to a square into a minus x. Okay, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? सिमेट्री. ओके, नाउ सिमेट्री के लिए हम पुट करेंगे x इज माइनस एक्स एंड y इज माइनस वाई. सो देखो, हम पुट करेंगे सबसे पहले x इज इक्वल टू माइनस एक्स. देखो हमें क्या मिलेगा? y स्क्वायर इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू a square into a minus minus plus x. Okay, if we put x is minus x, then the given equation is changed. हमारा इक्वेशन चेंज हो गया. इसका मतलब कर्व इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. तो अब हम पुट करेंगे सिमेट्री अबाउट y नहीं है, तो हम चेक करेंगे अब y के लिए. देन पुट y इक्वल टू माइनस वाई. If we put y equal to minus y, then we get minus y whole square into x is equal to a square into a minus x. Okay, so what we get? Minus y whole square क्या मिलेगा? y square into x equal to a square into a minus x. Now see here, if we replace y by minus y, then the equation of curve is unchanged. अब देखो हमारा इक्वेशन एज इट इज है. आफ्टर रिप्लेसिंग y by minus y, it means that the given curve is symmetric about which axis? X axis. So here we write the equation, the given curve is symmetric about x axis. Okay, अब देखो इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट इज ओरिजिन. नाउ सेकंड पॉइंट इज ओरिजिन. फॉर द ओरिजिन व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू जस्ट पुट x and y both as 0. Now our given equation of curve is y square x is equal to a square into a minus x. So we put here x and y both are 0. देखो, if we put x and y both are 0, what is the left hand side here? 0 into 0, 0. But what is the right hand side now? See here, a square into a minus of 0. But we get 0 equal to a cube. देखो हमें यहाँ पे constant equal to 0 मिल गया. It means that equation is not free from constant. Is it clear? देखो हम कर्व ओरिजिन से कब पास होगी? If the equation is free from constant, then curve passes through origin. But that equation is not free from constant. So we say that the given curve does not pass through origin. Okay, students? So here we say that given curve does not pass through origin. अब देखो, if the curve passes through origin, then we obtain the equation of tangent at origin. लेकिन यहाँ पे curve does not pass through origin है. अगर curve origin से पास हो, यहाँ पे हमारी curve origin से पास नहीं हो रही, इसका मतलब हमें अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन नाउ. ओके, अब देखो इसके बाद हम डायरेक्टली फाइंड करेंगे हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, अगर कर्व ओरिजिन से पास होती है तो ही हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड करेंगे. एंड इफ द कर्व डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन,
then no need to obtain equation of tangent at origin. Is it clear? Then we obtain point of intersection. For the point of intersection, first we write down the equation of curve given, or since equation of curve is y square x equal to a square into a minus x. Okay, then put y is 0, obtain the x coordinate. So here put x is 0. If we put x as 0, what is the value of y? देखो x 0 आएगा तो हमारा, हाँ, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, y के लिए it become y square equal to a square into a minus x upon x. हाँ, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे पहले. y is 0, x is 0, then x अगर 0 है तो ये क्या मिलेगा हमें, x अगर 0 आता है तो it become a square y square equal to a square. देखो अब यहाँ पे केयरफुली देखो, a square a minus 0 upon 0. So what is y square? Y square is a cube upon 0. But if the denominator is 0, then the value become infinity. Means x is 0, y is infinity. y become infinity क्योंकि infinity है तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बनेगा. ओके, हाँ, देन पुट y 0. देखो अगर y 0 रहता है तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, y अगर 0 है यहाँ पे, हाँ, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 0 इक्वल टू a स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स. सो व्हाट इज x? x is a. So what is the point of intersection? The point of intersection is, we get here only one point. Which one? A0. A0 is the point of intersection. Okay. Then we obtain asymptote. Point number 4, asymptote. And for the asymptote, we equate highest power of x as 0. देखो अब चेक करेंगे हम असिम्प्टोट के लिए. passes to origin, does not pass to origin. अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ x देखेंगे सबसे पहले. इसको हम सॉल्व करेंगे. y स्क्वायर एक्स इक्वल टू a क्यूब माइनस a स्क्वायर एक्स. ओके, हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है यहाँ पे, 1 है. तो हाईएस्ट पावर ऑफ x 1 है तो कौन कौन सी टर्म है, माइनस ए स्क्वायर एक्स और वाई स्क्वायर एक्स है. सो इट बिकम वाई स्क्वायर एक्स माइनस प्लस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0. सो इट बिकम वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा. हाँ, एक्स अगर हमने कॉमन निकाला तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0. सो इट बिकम y square plus a square equal to 0 means y square equal to minus of a square. When y square equal to minus of a square means y equal to under root of minus a square. And under root of minus a square क्या रहता है, इमेजिनरी रहता है. मीन्स असिम्प्टोट हमारा इमेजिनरी है, मतलब नो असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस. देखो हमने x के लिए चेक किया है सबसे पहले. So no asymptote parallel to x axis. Okay. Then हम देखेंगे parallel to y के लिए है क्या. अब देखो parallel, ये आपको क्लियर हो गया. अब देखो हम देखेंगे कोई हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ, सबसे पहले y की टर्म. देखो y स्क्वायर इंटू एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ y इज 2 है तो ये टर्म है हमारी y स्क्वायर एक्स. इसको इसमें से हम कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर को इक्वेट 0 करेंगे. And what is the coefficient of y square here? X. So x is equal to 0. And x is equal to 0 is the asymptote parallel to which axis? Y axis. X is equal to 0 means the y axis. So we say that x is equal to 0 is the asymptote parallel to y axis.
ओके। और यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे dy बाई डी एक्स नहीं निकाला है, वो भी निकाल लेंगे यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हम dy बाई डी एक्स निकालना है हमें। और कर्व इज y square is equal to y square into x is equal to a square into a minus x. We have to obtain dy by dx, and how to obtain it? Differentiate equation with respect to x. So देखो लेफ्ट साइड में अब प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर इज 2y dy by dx is equal to a स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ a माइनस एक्स क्या आएगा -1. सो इट बिकम y स्क्वायर प्लस 2xy dy by dx equal to minus of a square. So it become 2xy dy by dx is equal to minus a square minus y square. And what is dy by dx? dy by dx is 1 upon 2xy into minus a square minus y square. Okay. देखो y 0 है, मीन्स टेंजेंट पैरेलल टू क्या आएगी y एक्सिस. सो हियर एट अ पॉइंट dy by dx at a point a0 we get the value infinity, and that is the tangent parallel to y axis. Tangent parallel to y axis. ओके. अब देखो हमें कौन कौन से पॉइंट मिल गए यहाँ पे. सबसे पहले हमारी सिमेट्री, हम 1 बाय 1 लिख लेंगे यहाँ पे. पहले फर्स्ट पॉइंट है हमारा सिमेट्री. सिमेट्री क्या मिली हमें यहाँ पे? अबाउट एक्स एक्सिस. सेकेंड है ओरिजिन डज नॉट पास. ओके. देन थर्ड पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. वो क्या है? a0. ओके. उसके बाद dy by dx हमें क्या मिला है? इंफिनिटी, मीन्स पैरेलल टू y एक्सिस. ओके. देन इसके बाद हमें मिला है असिम्पटोट. असिम्पटोट क्या है हमारे यहाँ पे? असिम्पटोट इज x इज इक्वल टू 0. ओके. देन वी obtain रीजन. पॉइंट नंबर 5 रीजन. अब देखो रीजन के लिए व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कर्व? y स्क्वायर x इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स. ओके. इट बिकम y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स अपॉन एक्स. अब हम चेक करेंगे 1 बाय 1. y स्क्वायर की वैल्यू अगर हमने 0 पुट की तो हमें y स्क्वायर क्या मिलेगा? इंफिनिटी. इफ फॉर x इज 0 y स्क्वायर इज इंफिनिटी. कि 1 अपॉन 0 इंफिनिटी रहेगा. देन x इज इक्वल टू a. x इज a है तो y स्क्वायर क्या बनेगा? a माइनस ए 0. y स्क्वायर इज 0. ओके. अब देखो x की वैल्यू हम 2a पुट करके देखेंगे. a माइनस 2a दैट इज माइनस ए अपॉन ए. माइनस ए इंटू ए मतलब निगेटिव वैल्यू हो जाएगी, मीन्स वाई स्क्वायर इज निगेटिव. 3a के लिए भी क्या आएगी वैल्यू? निगेटिव. 3a के लिए अगेन निगेटिव. इट मीन्स दैट व्हेन x इज ग्रेटर देन 2a अगेन वी गेट द रीजन ऑफ absence of curve, or the curve in that part the curve is absent. So we write here if x is greater than 2a y square is negative. Okay students, now we trace the curve. Okay, so we draw axis x and y. अब देखो यहाँ पे पैरेलल सिमेट्री अबाउट x है. कर्व डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन है. पॉइंट मिल गया हमें a0. a0 बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन.
इस पॉइंट के लिए टेंजेंट मिल गई हमें यहाँ पे, दैट इज अ टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस. ओके, देन असिम्प्टोट है x इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 0 कहाँ पे रहता है स्टूडेंट्स? x इक्वल टू 0 कहाँ पे मिलेगा हमें? y एक्सिस पे. सो दैट इज अ असिम्प्टोट, विच इज असिम्प्टोट. देन रीजन, कर कहाँ पे एब्सेंट है? यहाँ पे कर एब्सेंट है. अब हमें कर ट्रेस करनी है. देखो ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट को हमारी कर टच करेगी. ओके, हाँ ये असिम्प्टोट है, असिम्प्टोट को कभी भी कर टच नहीं करती. सो वी राइट इट लाइक दिस, वी ट्रेस अ कर लाइक दिस. असिम्प्टोट मतलब क्या होता है? टेंजेंट एट इंफिनिटी, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड. देखो असिम्प्टोट और टेंजेंट कर के दोनों कंटिन्यूअसली ऐसे जाते रहेंगे. असिम्प्टोट मीन्स टेंजेंट एट इंफिनिटी. असिम्प्टोट को कभी भी कर टच नहीं करेगी और टेंजेंट को कर ऑलवेज टच करेगी. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन असिम्प्टोट एंड टेंजेंट. इन दिस वे वी गेट द कर ऑफ द गिवन इक्वेशन. सो आई होप आपको समझ में आया होगा. यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोसीजर याद रखनी है. प्रोसीजर अगर आपको पता है तो आप कोई भी किसी भी टाइप के कर ट्रेस कर सकते हो. ओके, सो स्टॉप हियर. थैंक यू.